নমস্কাৰ মই অপিএল ৰমাৰ স্বাগতম জনাইছো এই ইউটিউব চেনেললৈ আজি আমি পঢ়িম তোমালোকৰ ক্লাছ 7ৰ হিন্দীৰ পাঠ 12 অশোক কি শাস্ত্ৰ ত্যাগ গতিকে শাস্ত্ৰ ত্যাগ অশোক কিয় কৰিছিলে যেতিয়া পদ্মাই যুদ্ধভূমিত গৈছিলে মহিলা দেখা পাই শাস্ত্ৰ ত্যাগ কৰিছিল গতিকে এইটোৰ বিষয়ে অশোকৰ বিষয়ে আছে এইটো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হয় তোমালোকে এইটো পঢ়িবা তোমালোকৰ শিক্ষকে নিশ্চয়কৈ পঢ়াই দিছে এইটো আমি যে অভ্যাসমালা আছে প্ৰশ্নবিলাক আমি চাম সো এইবিলাকৰ উত্তৰ তোমালোকে একেৰাহে চাই যোৱা অভ্যাসমালাত जी प्रथम दिया पाठ से एक नम्बर बिल कि जे पुण्य वाक्य में उत्तर दो माने एटा कथा एटा वाक्यत उत्तर दिबले कैसे पूर्ण वाक्य सो क नम्बर क्वेश्चन की दिसे क कि मगध और कलिंग के बीच कितने सालों से युद्ध हो रहा था मगध और कलिंगर माजत किमान दिनर परा बा किमान बछৰৰ পৰা যুদ্ধ চলি আছে सो आमी यार उत्तर लिखिम कि उत्तर मगध और कलिंग के बीच 4 सालों से युद्ध हो रहा था 4 বছর ধৰি মগধ আৰু কলিংগৰ মাজত যুদ্ধ হৈ আছে তাৰপিছত খ নম্বৰ কোশ্চেনটো দিয়া আছে আমাক কি কলিंग के महाराज सॉरी इटु मैं आको पढ़ी दिसु ख नंबर कि कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार किसने संभाला था बा संभाला सो आम इसका उत्तर लिखेंगे जेतिया कलिंगर रजा युद्ध কৰিব গৈছিল মগধৰ লগত তেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া মৃত্যুৰ পিছত এই যুদ্ধৰ ভাৰটো কোনে লৈছিল এটো আমাক কৈছে কোশ্চেন আমি उत्तर लिखिम कि कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार महाराजा की कन्या पद्मा ने संभाला गतिके महाराजार बेटी जीयरी पद्माय লৈছিল ভাৰটো যুদ্ধৰ ভাৰটো তাৰ পিছত গ নম্বৰ কোশ্চেন कि राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कौन सा प्रण करने को कहा जेतिया राजकुमारी सेना युद्धर भार লৈছিল তেতিয়া নিজৰ সেনাক কৈছিল যে এটা প্रण লও যে আমি প্रण লও আজিৰ পৰা আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিম ভালকে পঢ়া শুনা কৰিম তেনেকৈ প্रण লৈছিল প্रण দিছিল সেনাসকলক যাতে ভালকে যুদ্ধ কৰে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিবা তোমালোকে कि राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कहा कि तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आँख बंद कर लोगी सो राजकुमारी पद्माय सेनाक কৈছিল যে তোমালোকে প্रण লোৱা যে আমি আমাৰ জন্মভূমিক যুদ্ধত বিধ্বস্ত হোৱাত আগলৈকে বা আমাৰ যাতে আমাৰ জন্মভূমিটো যাতে বেলেগৰ হাতত না যায় না যোৱালৈকে আমাৰ যেতিয়া চকু বন্ধ হৈ নাযায় অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি মৃত্যুমুখত নপৰো তেতিয়ালৈকে আমি যুদ্ধ কৰি থাকিম এইটো প্रण ল'ব কৈছে তাৰ পিছত ঘ নম্বৰ कि राजा अशोक ने किससे अहिंसा की दीक्षा ली गतिके राजा अशोक कार लगत अहिंसार दीक्षा लैছিল माने बाट लैছিল गतिके उत्तर दिम कि राजा अशोक ने बौद्ध भिक्षु से अहिंसा की दीक्षा ली गतिके बौद्ध एजन भिखारीर পৰা যেটো अहिंसार दीक्षा আছে এটো লৈছিল अहिंसार पाठ तार पिছত 2 নম্বৰ বিলাক দিছে যে उत्तर लिखो क नंबर क्वेश्चन सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण क्या था सो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि सम्राटर जो चिंता आसिल किहर कारण चिंता होइसिल सो हम ये उत्तर लिखिम कि सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण था कि 4 साल से मगध और कलिंग के बीच युद्ध हो रहा था दोनों ओर के लाखों लोग मारे गए थे और लाखों घायल भी हुए थे परंतु वो कलिंग से जीते नहीं थे इस युद्ध का परिणाम क्या होगा उन्हें पता नहीं था गतिके जी युद्ध चलि आसिल कलिंग और मगधर মাজত इमान 4 বছর ধৰি চলিছিল তথাপি ইয়াৰ কোনো পৰিণাম পোৱা নাই সেইভাবে চিন্তিত আছিল সম্রাট অশোকে 2 খ नंबर क्वेश्चन कि दुर्गों के फाटक खोलने पर अशोक और उसकी सेना के चकित होने का क्या कारण था যেতিয়া দুৰ্গৰ ফাটক খুলিছিল তেতিয়া অশোকৰ সেনাসকলে কিয় চকিত হৈ গৈছিল এইটো আমি उत्तर কৰিব লাগে আমি उत्तर लिखिम कि दुर्ग के फाटक खोलने पर अशोक और उसकी सेना ने देखा कि फाटक के बाहर से शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना उनकी ओर बढ़ने लगी थी विशाल सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना को देख वो चकित रह जाते हैं सो কি হৈছিল যেতিয়া দুৰ্গৰ ফাটকটো খুলিছিল গেটটো খুলিছিল তেতিয়া দেখিছিল যে এটা अस्त्र शस्त्र लै बहुत स्त्रीर माने महिलार सेना आहि आछे और सेनार आगत एटा पुरुषर भेषत वीरांगना माने जी देशर कारणे जुझारू এই वीरांगना आमी आगर पाठत पाइछिलो वीरांगना के बारे में
তো এই বীৰংগনা দেখি চকিত হৈ গৈছিল যি অশোক আৰু অশোকৰ সেনা যিসকল আছিলে। তাৰপিছত আমি গ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম। গ নম্বৰ क्वेश्चन আমাক কি দিছে যে युद्ध भूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक के मन से क्या क्या विचार उठे। जेतिया युद्ध भूमि पद्मा देखे तो अशोक के मन से, यहाँ पे मन होगा तो हम देख लेते हैं कि आपके किताब में मन दिया है, यहाँ पे मन हो गया, ठीक है। मन में क्या विचार उठे, मन में मनत की देखिছিল তেতিয়া पद्माक युद्ध भूमि চাইছিলে। सो हम यार उत्तर लिखिम कि युद्ध भूमि में पद्मा के सामने देखकर अशोक को ऐसा लगा कि साक्षात दुर्गा बनकर पद्मा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। अशोक ने सोचा कि विजय के लिए वो किसी स्त्रियों का वध नहीं कर सकता, इसलिए उसने युद्ध न करते हुए तलवार नीचे फेंक दी। যেতিয়া पद्माक देखिছিল যে अशोक কি ভাবিছিল যে মই স্ত্ৰীক মই আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰোঁ, এই কাৰণে তেওঁ তৰৱালটো যুদ্ধভূমিতে থৈ দিছিলে। তাৰপিছত ঘ নম্বৰ क्वेश्चन দিছে আমাক যে बुद्ध भिक्षु ने अशोक से क्या क्या प्रतिज्ञाएं करवाई थी। बुद्ध भिक्षु যিজন আছিল अशोक की प्रतिज्ञा दिছিল। আমি उत्तर लिखिम कि बुद्ध भिक्षु ने अशोक से कुछ इस तरह से प्रतिज्ञा करवाए हुए कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरी शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। साथ ही साथ ये भी प्रतिज्ञा करवाया कि वो अपने प्रजा की भलाई करेगा और सब प्रियों को खुश और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करेगा। 2 नंबर की जो क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध धर्मों की किन्हीं 2 बानियाँ लिखो। सो हम लिखेंगे इसका उत्तर। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि बौद्ध धर्मों की किन्हीं 2 बानियाँ लिखो। सो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बौद्ध धर्मों की 2 बानियाँ है। 1 नंबर सब प्रापियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करो। 2 नंबर कि सब धर्मों को समान दृष्टि से देखो। তাৰপিছত पाठ के आसपास से प्रथम क्वेश्चन আমাক দিছে যে निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दो। सो 1 नंबर क्वेश्चन तो दिसे क नंबर कि राजकुमारी पद्मा की तरह हमारे देश में उनकी वीरांगनाएं अपनी आज़ादी के लिए युद्ध भूमि में उतरी थी, ऐसे किन्हीं 5 वीरांगनाओं के नाम बताए। गति कौन 5 जन और वीरांगना আছে যিসকলে युद्धभूमित माने युद्ध কৰিবলৈ গৈছিল। আমি उत्तर लिखिम कि राजकुमारी पद्मा की तरह हमारे देश में अनेक वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए युद्ध भूमि में अपना योगदान दिया है। उनके कुछ इस प्रकार है कि 1 नंबर दिया हूँ मैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कनकलता बरुआ, 3 नंबर कस्तूरबा गांधी, 4 नंबर विजयलक्ष्मी पंडित और 5 नंबर সৰোজিনী নাইডু। এইবিলাক কি যুদ্ধভূমিত যুদ্ধ কৰিব গৈছিল নিজৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে। नेक्स्ट ख नंबर क्वेश्चन दिया है कि युद्ध भूमि में सैनिक होता है, स्त्री या पुरुष नहीं, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करो। तो युद्ध भूमि अर्थात जो आम युद्धर भूमि क्षेत्र जाओ, ये युद्ध कर ठाईत गई मैदान गई युद्ध करूँ, ये युद्ध कर ठाईत पुरुष स्त्री एक कथा ना, सैनिक एक कथा ना। गति ये आमक विचार दी कैसे यार ओपरत। गति आम उत्तर लिखिम कि अपने देश के प्रति श्रद्धा और देश के लिए सदित होना ही एक सच्चे सैनिक का कर्तव्य होता है। अपने कर्मभूमि के लिए वह किसी भी रणभूमि में अपना खून बहा सकता है। सैनिक होने के लिए कोई विशेष जाति, धर्म, रंग, रूप या स्त्री पुरुष होना अनिवार्य नहीं है। देश का वो हर एक व्यक्ति सैनिक है जिसने शस्त्र उठाकर रणभूमि में जाकर शत्रुओं से लड़ने का प्रण लिया है। इसलिए कहा जाता है कि युद्ध भूमि में सैनिक होता है, स्त्री या पुरुष नहीं। गति सैनिक है पुरुष बा महिला तार कोनो कि नाई पार्थक्य नाई। गति सबे सैनिक आमी युद्ध भूमि सबे सैनिक, गति पुरुष महिला बोली एक कथा नाई। सो आमी पाठ के आसपास 2टा क्वेश्चन चालू, तारपिছত এইবিলাক 3 নম্বৰ क्वेश्चन आमी চাও
কি 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন আমাক কি কৈছে যে आओ समूह में बैठकर चर्चा करे গতিকে তোমালোকে কৰিব লাগিব এইটো তাৰপিছত ভাষা অধ্যয়ন 1 নম্বৰ দিছে যে नीचे दी गई बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ो গতিকে কৈছে আমাক हम जब लिखते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं যেতিয়া আমি লিখো তেতিয়া কিছুমান চিহ্নৰ প্ৰয়োগ কৰো যেনেকুৱা এনেকুৱা এইটো চিহ্ন দাড়ি প্ৰশ্নবোধক কমা সেমিকলন এইবিলাক গতিকে এইবিলাকৰ হিন্দীত কি নাম হয় এইবিলাক আমাক দিছে গতিকে এইবিলাক আদি ऐसे चिन्हों के विराम चिन्ह कहा जाता है গতিকে এইবিলাক विराम चिन्ह বুলি কয় এইবিলাক আমাক অকমান ৰখিব লাগে গতিকে इन चिन्हों के प्रयोग से लिखी हुई बातें को पढ़ना और उनका सही अर्थ समझना आसान हो जाता है कुछ विराम चिन्हों के नाम निम्नलिखित में है গতিকে এইবিলাক विराम चिन्ह দি দিছে গতিকে আমি এইবিলাক দিলে আমাৰ পঢ়াত সুবিধা হয় কোৱাত আমাক দাড়ি থাকিলে আমি অকমান স্লো হ'ব লাগে স্পিড হ'ব লাগে এইবিলাক ক'ব লাগে গতিকে কোনটোৰ কি নাম আমাক হিন্দী দি কৈ দিছে এইটো হৈছে যেটো আমি অসমীয়া দাড়ি বুলি কয় এইটো হৈছে পূৰ্ণ বিৰাম আৰু এইটো যেটো টান দিয়া থাকে এইটো হৈছে নিৰ্দেশক এইটো যে ওপৰত এটা ডট তলত এটা কমা ইয়াক কয় অৰ্ধবিৰাম আৰু যেটো অকল কমা এইটো কয় অল্প বিৰাম তাৰপিছত যেটো অলপ এটা টান থাকে ইয়াক কয় সংযোগ আৰু যেটো প্ৰশ্নবোধক থাকে এইটো কয় প্ৰশ্নসূচক আৰু जो ব্ৰেকেট है প্ৰথম বন্ধনী দ্বিতীয় বন্ধনী আৰু তৃতীয় বন্ধনী এইবিলাক কি কয় কোষ্টক আৰু ভাৱবোধক যেটো আছে এইটো কি কয় বিস্ময়াদি বোধক যদি আমাক এতিয়া এইবিলাক দিয়ে এতিয়া কোশ্চেন দিছে कि आओ अब नीचे लिखे वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखो গতিকে এইবিলাক আমাৰ বাক্য বিৰাম চিহ্ন প্ৰয়োগ কৰি আমি লিখিব গৈছে গতিকে ইয়াৰ এনসাৰখিনি মই তোমালোকে স্ক্ৰীনত দি দিছো বিৰাম চিহ্ন কেনেকৈ ইউজ কৰিবা এই শব্দ কেইটাৰ বাক্য কেইটাত সো তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা নহলে বহিত লিখি লোৱা গতিকে আমি যিখিনি আছে বস্তুখিনি আমি যিখিনি দৰকাৰী সেইখিনি তোমালোকক দেখাই দিলো বাকিবোৰ তোমালোকে নিজে পঢ়িলে বুজি পাবা আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে নহয় আমি নেক্সট ভিডিঅত जो तुम्हारे पार्ट 13 আছে भक्तिन मौसी एक बिल्ली की कहानी बहुत ही अच्छा है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है तो आप लोगों को हिंदी समझ में आती है कि नहीं आती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा सो ये बाय बाय टेक केयर वीडियो लाइक करिबा देई।